जादुई गौरैया। रत्नकोट के समीप एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल का राजा शेर था। उस मृगराज के शासन में जंगल का वातावरण सुखमय था। उस जंगल में बबलू नाम का एक हाथी था। उस हाथी की जरूरत जंगल में सभी को थी। छोटे छोटे जानवरों को नदी पार करवाना, वृद्ध जानवरों तक आहार पहुंचाना या जानवरों की समस्या को शेर राजा तक पहुंचाना, सब वो हाथी ही किया करता था। हर रोज की तरह हाथी हंस नदी पार कर जंगल से आहार लाने गया। शाम हो गई पर हाथी लौटकर अपने निवास वापस नहीं लौटा। सभी जानवर चिंतित हो रहे थे। जंगल के सभी प्राणी शेर के पास गए। क्या बात है, सभी इस तरह मेरे पास क्यों आए हो? महाराज, आपको परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं था, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं था। आखिर बात क्या है? हुआ क्या है? हमारा बबलू वापस नहीं लौटा है। क्या कहा? बबलू नहीं लौटा? वह वृद्ध जानवरों के लिए आहार लाने चक्र तीर्थ नदी के पास गया था ना? हम भी यही सोचकर चुप थे, पर रात होने तक भी जब वो वापस नहीं लौटा तो डर गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे हाथी जीजू के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई होगी ना? सोचकर दिल बैठा जा रहा है। आप सब घबराओ नहीं, हम चलकर ढूंढते हैं बबलू को। ऐसा तय कर सभी जानवर मिलकर बबलू की तलाश में निकल पड़े। सभी नदी के पास पहुंचकर चारों दिशा में उसे ढूंढने लगे, पर वहां बबलू मरा पड़ा हुआ था। ये देख सभी जानवर फूट फूट कर रोने लगे। सभी मिलकर वन देवी के पास गए। माँ, वन देवी, हमें हमारा बबलू वापस चाहिए। सबकी सहायता करने वाले बबलू के साथ ऐसा होना बहुत दुखदाई है माँ। इसकी ऐसी दशा किसने की, बताओ माँ। मैं अपने पंजे से वार कर उसकी जान ले लूंगा। ऐसे बड़े ही क्रोध से शेर ने कहा। सभी जानवरों ने मिलकर बबलू की मौत की वजह जानने की ठान ली। सभी जानवरों ने वन देवी के पास दीक्षा करना शुरू किया। जानवरों की दृढ़ निश्चय को देखकर वन देवी ने दर्शन दे दिए। अरण्य के प्राणियों का इस तरह एक साथ दीक्षा लेने का क्या कारण है? माँ वन देवी, हमारे बबलू के साथ ऐसा किसने किया है? आखिर ये कैसे हुआ, हमें बताइए माँ। उस क्रूर के शरीर की बलि चढ़ाना है आपके चरणों में। अपने क्रोध को ना रोक पाया शेर ऊंची आवाज में चिल्लाया। देखिए, आपकी मनोदशा, बबलू के लिए आपका स्नेहाभिमान मैं समझ रही हूँ, पर सृष्टि के कुछ रहस्यों को समझना मनुष्य के प्रयासों से ही संभव है। हमें उसका अधिकार नहीं है, पर फिर भी आपके संकल्प से प्रभावित होकर मैं आपको एक वर भेंट में दे रही हूँ। आपकी सहायता करने के लिए एक गौरैया भेज रही हूँ। क्या हमारी सहेली गौरैया अभी भी है? उस प्रजाति को मनुष्य सेल फोन से अपनी फिजूल की बातचीत के लिए जेब में लिए घूमकर खत्म कर रही है ना? मनुष्य मना कर भी दे, पर प्रकृति मना नहीं कर सकती ना। ऐसा कहकर वह गायब हो गई। उसके बाद जादुई गौरैया प्रकट हुई। जादुई गौरैया बहुत भारी शरीर की थी। वह तैर सकती थी। वह बड़े बड़े भंडार उठा सकती थी। वन देवी ने मुझे भेजा है। आपको कैसी सहायता चाहिए? ऐसा पूछने पर सभी ने बबलू के बारे में बता दिया। ओह, इसका मतलब ये राक्षसत्व जंगल में भी प्रवेश कर गया। कौन है वो हत्यारा? ए हिरण, क्यों मारा तुमने हाथी को? ऐसा कहकर उसने एक पत्थर उठाया। अरे रे, भला मेरे अच्छे दोस्त को मैं क्यों मारूंगी? ऐसे घबरा कर हिरण बोली। उस पर जादुई गौरैया जोर से हंसने लगी। डर गई ना? खरगोश की आहट से भी डर जाती हो तुम कैसे मार सकती हो? ऐसे मजाक में कहा। इस तरह गौरैया टांग खींच रही थी। सभी जानवर सहम गए थे। ये क्या? ये गौरैया अपने दुख का मजाक बना रही है। इस गौरैया के भरोसे रहना सही नहीं होगा।
ऐसे ये सभी जानवर उस जादुई गौरैया की वजह से असंतृप्त थे। पर जादुई गौरैया मजाक मस्ती करते हुए एक आंख से चारों ओर नजर रख रही थी। सारा जंगल उड़ती हुई छान मार रही थी। एक दिन जादुई गौरैया ने जंगल के सभी प्राणियों को एक बैठक में बुलाया। हत्यारा कौन है इसका पता चल गया है। क्यों खरगोश जी? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं हो। ऐसे कहकर फिर से मजाक करने लगी। शेर अपने दांतों को जकड़कर गुस्से को रोककर देखते रहा। अब मैं एक मंत्र फूंकती हूँ, इससे निर्दोष जानवर बेहोश होकर गिर जाएगा और दोषी वैसे ही खड़ा रह जाएगा। ऐसा कहकर वह मंत्र पढ़ने लगी। सभी जानवर आश्चर्य से देखे जा रहे थे। मंत्र पढ़ना खत्म होने के बाद सभी जानवर खड़े हो गए। लोमड़ी अकेली ही नीचे गिरी पड़ी थी। बाकी जानवरों को कुछ समझ नहीं आया। ओहो, अव्वल दर्जे की ड्रामेबाज चालाक लोमड़ी जी पकड़ी गई। अब मेरे पास किसी तरह का कोई मंत्र नहीं है, बताओ किस लिए मारा? ऐसे सवाल किया। सबके सामने उसकी पोल खुलने पर जैसे लोमड़ी की जान गले में अटक गई थी। गुनाह स्वीकार करने के अलावा उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। इस जंगल के सभी जानवर हाथी को ही मान दिया करते थे, उसी की वाहवाही करते थे। मृगराज भी उसकी सलाह को ही कीमत दिया करते। इसीलिए मुझे हाथी पर जलन सी होने लगी थी। उसके मरने के बाद मंत्री के पद पर मैं रहूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। इस तरह लोमड़ी ने साफ साफ हत्या की वजह सबको बता दी। अरे ओ किंकिर, चतुराई हो तो कोई राजा का मंत्री बन जाता है और अति चतुराई दिखाई तो शेर राजा का आहार बन जाता है। ये तुम्हारी मूर्खता थी। तो फिर चलती हूँ दोस्तों, आप सबको एक भेंट दे रही हूँ। बबलू को जीवित कर देती है। बबलू को देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उस जादुई गौरैया को आनंदाश्रुओं से विदा करते हैं। जादुई गौरैया गायब हो गई। लोमड़ी शेर का आहार बन चुकी थी। उसके बाद शेर के पास गौरैया आई। शेर राजा, मुझे वन देवी ने भेजा है, आपको क्या सहायता चाहिए? ये पूछते ही शेर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि गौरव और सम्मान अपने कर्मों से हमें मिलते हैं।